व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है हम 14 अगस्त आ गई है, तो उसके लिए आज मैं केक बना रही हूँ 14 अगस्त के हवाले से। और साथ में मैं अपना न्यू वन जो है मैंने बाय किया था केक के लिए कुछ चीज़ें, तो वो मैं सोच रही थी मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये क्या चीज़ें हैं। और ये केक मेकिंग जो बाउल्स होते हैं, यानी जिनमें हम अपनी केक का जो मिक्सचर है उसको रेडी करते हैं, तो ये वो वाला मटेरियल है। तो आइए हम इसको अनपैक करते हैं। तो ये तीन पार्ट्स हैं इसके बाउल के, और यानी दो बाउल्स हैं, एक सीव यानी छाननी, और उसके साथ दो इनके जो हैं वो इनकी बेस इनके कवर्स हैं, यानी जो बाउल्स के नीचे आएंगे। तो हाँ जी, ये इसकी सीव है। और ये जो है ये ड्राई इंग्रेडिएंट बाउल है, और एक जो है वो मिक्सचर बाउल है। यानी एक जो जब हम अपना मिक्सचर बनाएंगे दूध वगैरह और अंडा और मक्खन वगैरह का, तो एक उसके लिए बाउल है बड़े साइज़ में, और छोटा बाउल जो होता है ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को करने के लिए है। तो ये स्टेनलेस स्टील के हैं, और इनकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, मुझे बड़े बड़े अच्छे लगे, काफ़ी फ़ाइन क्वालिटी है। और पहले इससे पहले जो था वो मैं कभी ग्लास का बाउल यूज़ कर रही थी, कभी प्लास्टिक का बाउल यूज़ कर रही थी। सो मेरा ख़्याल था कि ये मेरे पास होना चाहिए, तो मुझे ये अच्छा मिला लगा, तो फिर मैंने ये ले लिया। और इसी के अंदर आज हम अपना जो 14 अगस्त का केक है वो हम इसी में बनाएंगे। केक वेरी सिंपल है, और उसके ऊपर हम जस्ट क्रीम की जो एडिशन है वो करेंगे। तो ये हमारा बाउल्स वगैरह मुकम्मल हो गए। हाँ जी, अभी मैं बना रही हूँ इसको पैन के अंदर। तो मैं पोट लेके, बड़ी देगचा लेकर, उसके अंदर मैं सॉल्ट डाल दूँगी, गर्म होने के लिए रख दूँगी। और उसके अंदर हम जो स्टैंड यूज़ कर रहे हैं, तो ये मैंने नमक डाल दिया है, ये स्टैंड रख दिया है, और इसको हम कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रेडी होने देंगे। उसके बाद जो मैंने चीज़ ली थी, ये केक पैन लिया है। ये खुल जाने वाला केक पैन है, यानी आप उसको साइड से रिमूव कर सकते हैं। तो इस पैन को भी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो इसको जो है ब्रश कर लेते हैं। ऑयल के साथ ब्रशिंग हो जाएगी, सारी साइडों पे इसके ऑयल लगा लेंगे, और इसका जो बॉटम है उसके अंदर हम बटर पेपर जो है उसको लगा लेंगे, ताकि हमारा जो केक है वो नीचे से बर्न ना हो और नीचे से वो उसके साथ चिपक नहीं जाए। तो ये जो यही ब्रश था, ये मैं उसके ऊपर भी लगा रही हूँ ऑयल। और इस तरह हमारा जो है पैन जिसमें हमने केक रेडी करना है, तो वो भी हमारा रेडी हो गया। उसके बाद जो है जी, हम अपना अब केक बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इसके अंदर मैं 3/4 कप शुगर ले रही हूँ। ये 1/4 कप है, 3 दफ़ा मैं इसको ले रही हूँ। ये नॉर्मल शुगर है, इसको मैंने पाउडर नहीं किया है। और ये देखिए, और इसको जो है इसके बाद मैं इसके अंदर 2/3 कप जो है वो मेल्टेड बटर ले रही हूँ। तो 1/3 कप को मैंने 2 टाइम ये करके इस्तेमाल किया। तो मैं यहाँ पर, अच्छा, आप यहाँ पर इसमें ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल्टेड बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्योर घी या फाइन घी जिसे कहते हैं, जिसे देसी घी भी कहते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को, यानी ऑयल और चीनी को, मैं 5 मिनट तक बीट कर रही हूँ। वैसे तो इसको आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन बीटर जो है वो निस्बतन बेहतर है। 2 रूम टेम्परेचर एग यूज़ कर रही हूँ, लार्ज साइज़ में है। अब हम इसको इतना बीट करेंगे कि ये हमारी जो मिक्सचर है ये फ्लफ़ी हो जाएगा। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट लेगा, और इतने टाइम में ये मुकम्मल तौर पर बीट हो जाएगा। तो हम इसको 5 से 7 मिनट तक बीट किया। ये देखिए उसका कलर भी चेंज हो चुका है। अभी जो हमने बीट किया है, तो ये हमारा एग था, शुगर थी और मक्खन था। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने बीट कर लिया। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं जो केक बना रही हूँ ये जो है सेल्फ रेजिंग फ्लावर है। इसके अंदर हमने कोई भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ये जो पाउडर मैदा है ये उसके अंदर ऑलरेडी मिक्स है। तो मैं इसके लिए 1 कप और 1/4 कप, यानी 1 and 1/4 कप, यानी 1/4 कप जो है वो मैं सेल्फ रेजिंग फ्लावर ले रही हूँ। लिहाजा इसके लिए हम कोई भी जो है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपल मैं ये जो फ्लावर है इसको मैं सीव कर लूँगी। हम इनको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए ये थोड़ा सा
सख्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल जो दूध है उसका हाफ़ कप ले रही हूँ। हम उसको भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसको फिर बीट करूँगी। तकरीबन ये 3 मिनट के लिए मैंने इसको फर्दर बीट किया है और अब ये मुकम्मल रेडी है। यहाँ पर जो है इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच जो है वनीला एसेंस ऐड कर किया और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अभी हमारा जो मिक्सचर है वो मुकम्मल रेडी हो चुका है। अभी उस आपने देखा इसमें मैंने कोई भी सोडा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। तो सेल्फ रेजिंग फ्लावर का यही फ़ायदा होता है कि इसके अंदर जो जितना भी आप मैदा ले रहे होते हैं उसकी मेजरमेंट के हिसाब से उसमें ऑलरेडी ऐड होता है। पैन के अंदर हम अपने केक मिक्सचर को ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि ये जो है ये इवनली स्प्रेड हो जाए और इसके अंदर अगर कोई बबल्स आ गए हैं तो वो रिमूव हो जाए। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हमारी जो है ये मिक्सचर रेडी हो गया। आफ्टर टैपिंग जो है मैं इसको देगचे में रख दूँगी। देगचा हमारा जो है वो पहले से प्री हीटेड है और उसके बाद मैं जो है इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन मैंने इसको 20 से 25 मिनट तक रखा है। 25 मिनट मेरा ख्याल में वो मैक्सिमम टाइम है। 20 मिनट में ही इसका काफ़ी हद तक जो था ये कुक हो चुका था, लेकिन मैंने फिर 5 मिनट इसको चेक करने के बाद एक्स्ट्रा छोड़ा था। और उसके बाद जो ये देखिए ये 20 मिनट के बाद का टाइमिंग है। अच्छा, अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हैं तो 180 टेम्परेचर ले लीजिए और उसमें अंदर आप 20 मिनट का टाइमिंग रख लें। ये मैं टूथपिक ये देखिए लगा के मैंने चेक किया तो इसकी सारी साइड्स मुकम्मल तौर पर कुक हो चुकी थी। अब हम इसको जो है इसी पैन के अंदर 2 से 4 मिनट का या 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे। ये अब सॉफ्ट हो चुका हुआ ठंडा हो चुका है। अगर हम इसको फ़ौरन बाहर निकाल लेंगे तो इसके डंप होने का ख़तरा होता है कि ये बैठ नहीं जाए। तो अभी ये केक देखें बिल्कुल सही बन गया। अब हम इसकी जो ऊपर ये जगह जो ऊपर को आ गई थी इसको हम कट करके निकाल लेते हैं। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं ये कितना सॉफ्ट केक है। और उसके बाद जो है इसको मैं 2 पीसेस में कट कर लूँगी। 2 पीसेस हम बना लिए। अब मैं फ़्रेश क्रीम ले रही हूँ तो 1 कप मैंने चिल्ड व्हिप क्रीम ली है। ये वही फ़्रेश क्रीम केक जिसे हैवी क्रीम भी कहते हैं, व्हिप क्रीम भी कहते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो 1 कप मैंने इसका ले लिया। इसको जो है तकरीबन हम 4 से 5 मिनट तक एटलीस्ट बीट करेंगे या इतना कि जो इसका पफ है वो मुकम्मल तौर पे इतना हैवी हो जाता है कि वो रिमूव नहीं करे, गिरे नहीं, यानी इतनी वो ये फूल जाएगी, ये डबल साइज़ में चली जाएगी। और इसके अंदर जो है 1/4 कप में पाउडर शुगर इस्तेमाल करूँगी और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से इतना बीट करेंगे एक तो साइज़ में डबल हो जाए और दूसरा इतना फ्लफ़ी हो जाए कि ये बिल्कुल भी जो है गिरे नहीं या निकली बर्तन नहीं छोड़े। और आधा टीस्पून जो है इसमें हमने वनीला एसेंस को भी ऐड किया है थोड़ा सा इसका फ्लेवरिंग देने के लिए इसमें। और हमें चूँकि प्योर वाइट कलर ही चाहिए है। ये देखिए अब इसको आप ये देखें मुकम्मल तौर पे ये देखिए उतर नहीं रहा, ये अपने बर्तन को या अपनी जो स्पैचुला उसको छोड़ नहीं रहा। तो ये मुकम्मल जो है ये वेरी फाइन इसकी वो है और इसकी आप जो शाइन है वो आप देख सकते हैं कि वो कितनी बेटर शाइन है। अब जो है हम इसका वो ले रहे हैं। अच्छा, मैंने जो है क्रीम को चिल्ड वाटर में रखा हुआ है, देन उसमें मैंने बर्फ़ ऐड करके, ताकि जो है क्योंकि मुझे थोड़ी देर इसको रखना था क्योंकि अभी हमने पहले वाइट से हम काम करेंगे केक के ऊपर और उसके बाद हम ग्रीन से करेंगे। तो हमने केक बोर्ड ले लिया। अब उसके ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम लगाई ताकि स्टिकी हो जाए हमारा केक और उसके अलावा हम ये सेंटर में भी थोड़ा सा केक क्रीम ऐड करेंगे जहाँ पर हमने दोनों जो केक्स होंगे उनको स्टिकी बनाएंगे हम। तो यही सारा केक यहाँ पर हम क्रीम को ऐड कर रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर आप टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई लोग क्रीम को इतना अच्छा ज़्यादा खाना क्रीम पसंद नहीं करते, तो यहाँ पर आप कितना क्रीम यूज़ कर रहे हैं ये जब आप ख़ुद बना रहे हैं तो आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक होगा जी। यहाँ पर हमने बहुत मोटी लेयर्स यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे फैमिली में जो है वो क्रीम को इतना ज़्यादा बच्चे भी लाइक नहीं करते और हम बड़े भी थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अवॉइड करते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत ही थिन लेयर जो है वो मैं लगा रही हूँ। दोनों मैंने केक के जो लेयर से वो रख दी और उसके बाद जो है मैंने ये साइडों पे हमने वो फ्रेश क्रीम लगा दी, यानी वाइट वाली वो जो पोर्शन लगा दिया है। और उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी इसके ऊपर हम थोड़ी सी वाइट से डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग भी टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, बाकी जो था हमारे पास बची क्रीम, हाफ़ मैंने क्रीम यूज़ की थी और हाफ़ क्रीम के अंदर मैं 1 टीस्पून ग्रीन फूड कलर ऐड किया
और इसको हमने थोड़ा सा बीट कर लिया है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर जो है इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच जो हमारी शुगर पाउडर थी वो ग्रीन हिस्से में और ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि जब हम उसमें फूड कलर ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर हो जाएगा, तो इसलिए इसके अंदर ग्रीन कलर को हम ऐड कर देते हैं। तो अब जो है हाफ़ मैंने केक के ऊपर वाइट फ्रेम यूज़ की है और हाफ़ केक के ऊपर जो है मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। डिज़ाइनिंग टॉपिंग की जो है टोटली डिपेंड करती है आपकी अपनी चॉइस के ऊपर, लेकिन हम तो चूँकि 14 अगस्त के लिए बना रहे थे तो इस वजह से हमने इसको वाइट ग्रीन इस पोर्शन में लिया है। ठीक हो गया जी। और यूँ करके हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। करने के बाद चूँकि ये फ्रेश क्रीम केक है इसलिए इसको फ्रिज में हमें रखना पड़ेगा ताकि ये थोड़ी चिल हो जाए और स्टेबल रहे। और लीजिए जनाब, हमारा 14 अगस्त का हैप्पी इंडिपेंडेंस केक रेडी है। उम्मीद है आपको ये केक पसंद आया होगा। केक बनाना बहुत इजी, वेरी मज़े का प्रोसीजर था सारा। और अब केक कटिंग टाइम आ गया, सेलिब्रेशंस भी हम कर रहे थे तो थोड़ी सी मैं उसकी आपको पिक्चर साथ में शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ठीक हो गया। ये बच्चों ने कुछ इंडिपेंडेंस डे के हवाले से कुछ चीज़ों को डेकोरेट किया हुआ था और ये अब केक कटिंग टाइम है। हम अपना केक कटिंग कर रहे हैं, आप भी अपनी इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।